हाय एवरीवन, टैरो आर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता और मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूं आज। और इससे पहले कि हम इस रीडिंग के लिए आगे बढ़े, आप सबका बिग बिग थैंक यू फॉर सारे मैसेजेस के लिए, फीडबैक के लिए और सारी मेल्स के लिए। और बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे थे, रिक्वेस्ट भेजी थी टू डू अ रीडिंग की बर्थ साइंस पे, इधर सन साइंस पे या मंथ वाइज रीडिंग्स बनाई जाए। सो आज की रीडिंग है आपके लिए जुलाई 2021 के लिए और इट इज़ बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। सो आपको क्या करना है, आज आपको पाइल्स के साथ नहीं कनेक्ट करना है, आज आपको कुछ भी नहीं, स्टोन्स के साथ भी कनेक्ट नहीं करना। मैं आपको वन बाय वन तीनों पाइल्स के साथ जुड़े हुए मंथ्स दिखाऊंगी। आपको अपना बर्थ मंथ देखना है और साथ में अपनी पाइल नंबर देखना है, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपका कौन से पाइल में आपका प्रिडिक्शन है फॉर जुलाई 2021। प्लीज़ याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है तो सब कुछ आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो प्लीज़ जो जो आपको लगता है कि आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट हो रहा है वो आप लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। आप अगली रीडिंग में देख सकते हैं, बाकी की चीज़ें ज़रूरी नहीं है। पीपल, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि ये चीज़ मैच हो रही है, थोड़ी सी चीज़ें मैच हो रही हैं बट ये नहीं मैच हो रहा है, मैम प्लीज़ गाइड करिए। सो इसके लिए यही गाइडेंस है कि देखिए, जनरल रीडिंग है, जो आपको लग रहा है ये चीज़ आपकी सिचुएशन में फिट बैठ रही है उसी को लीजिए और उसी के साथ उसकी गाइडेंस फॉलो करिए। अगर आपको लगता है ये नहीं रेजोनेट हो रहा, इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई और रीडिंग आपके लिए बनी होगी, अगली रीडिंग आपके लिए आ जाएगी, अगला वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा, बट ज़बरदस्ती उसको अपनी सिचुएशन में मत डालिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार पहले पाइल्स दिखा देती हूँ, जो आपको कहाँ पे अपने बर्थ मंथ्स देखने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद वी विल बिगिन विद द रीडिंग। सो आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है। दिस इज पाइल नंबर 1। आप इसमें देख सकते हैं आपका मंथ, इसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है ये। दिस इज फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी है पाइल नंबर 1। जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, अगर आपका बर्थ मंथ इसमें आता है तो दैट पाइल नंबर 1 इज मेंट फॉर यू। पीपल, दिस इज फॉर पाइल नंबर 2, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है सारा, नहीं तो मैं इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जिनके बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, आपके लिए है पाइल 2। सो प्लीज रिमेंबर, पाइल 2 फॉर पीपल हु हैव चोजन मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर। अगर आप इनमें से किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हो, इट्स मेंट फॉर यू पाइल नंबर 2। एंड फॉर पीपल हु आर गोइंग टू चूज पाइल नंबर 3, February, May, August and November. That's for people who've chosen pile number 3. अगर आपका birth month है February या May या August या November, this is pile number 3 which is meant for you. और every pile के साथ भी I will announce the numbers once again. I will announce the months once again so that अगर आपने miss कर दिया है अपना month, it would be easier for you at that time when I'm telling you the pile. And बहुत लोगों ने मुझे message भेजा है to do प्योर हिंदी रीडिंग्स। सो पीपल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी सारी रिक्वेस्ट फॉलो कर सकूँ, जो आपको लैंग्वेज सबसे इजी लग रही है मैं उसमें बोलूँ। बीच बीच में अगर थोड़ा सा मैं इंग्लिश यूज़ करती हूँ तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज एक फ्लो में जो निकलता है, आई ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड्स, आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू। सो एक फ्लो में मेरे से जो बोला जाता है वो मैं बोलती हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड रीडिंग और समथिंग, इट्स जस्ट ऑन द स्पॉट, जो मुझे सामने कार्ड्स में दिख रहा है मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। तो हम जैसे नॉर्मल हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं, मैं उस तरह से आपके साथ बात करूंगी। तो आई रियली होप कि जिन लोगों को मुश्किल हो रही थी मेरे इंग्लिश वीडियोस में, अब आपके लिए इजी हो जाए फॉर अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग। सो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन कर दिए हैं, ऑल द पाइल्स ऑफ ऑल द पाइल्स आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, दैट्स वन हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे, यही रिक्वेस्ट है। न्यू है तो भी, अगर आप ओल्ड हैं तो प्लीज़ शेयर करते रहिए चैनल, कमेंट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर पीपल जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ मंथ। इसमें मैं आपको रीडिंग बताऊंगी फॉर पीपल जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, कि आपके लिए द मंथ ऑफ जुलाई 2021 क्या लेकर के आ रहा है फॉर पीपल जिनके बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। पाइल नंबर 1 आपके लिए है जुलाई 21, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या इसमें आपकी चीज़ें होंगी। और ऑल्सो आप अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचिए कि आपको क्या जानना है इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्या आप चाहेंगे, जो भी आपकी सिचुएशन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। सो प्लीज़ थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ और
ऑलमाइटी से रिक्वेस्ट करिए, ऑलमाइटी से डिवाइन से और कार्ड से रिक्वेस्ट करिए कि आपको गाइड करें आपकी सिचुएशंस में, सो दैट आपके लिए ईजी हो टू फॉलो द रीडिंग। एंड एक्यूरेट भी रीडिंग तभी निकलेगी जब आप कनेक्ट करेंगे विद द ऑलमाइटी, व्हेन यू विल आस्क द ऑलमाइटी। सो पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर में है, दिस पाइल इज मेंट फॉर यू। आइए देखते हैं जुलाई 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख सकती हूँ कि कोई ना कोई कन्फ्यूजन है जो आपकी लाइफ में है, और ऑल्सो मैं ये देख सकती हूँ कि फाइनेंशियली आप ट्रबल में है, या फाइनेंशियली आपको कोई इशू है, सेव करना था, या एक मेजर सम ऑफ मनी था जो आपको चाहिए था, कोई फाइनेंशियल गेन होना था, फाइनेंशियल इशू है जो नहीं हुआ है, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्हाट आई कैन सी इज अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, चाहे कन्फ्यूजन्स हो, चाहे पीपल की इंटरफियरेंस हो, चाहे आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मे बी आपकी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ गए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पीपल आर डोमिनेटिंग यू, या आप अपनी लाइफ को द वे आप चाहते हैं डोमिनेट करना, या द वे आप चाहते हैं कंट्रोल करना अपनी लाइफ में, वो नहीं हो रहा है। बट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 आई क्लियरली सी सक्सेस ऑन द कार्ड्स एंड विक्ट्री ऑन द कार्ड्स फॉर यू। डिटर्मिनेशन आपकी बनी रहेगी, जो भी आपकी सिचुएशन है इसको कॉन्कर करने में, इसमें सक्सेसफुल होने में। एक न्यू बिगिनिंग है कार्ड्स के ऊपर। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है रिलेशनशिप्स के लिए या फाइनेंसेस के लिए, 2021 जुलाई 2021 आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, हार्मनी, पीस, बैलेंस लेके आ रहा है। और अगर आपको किसी ने बिट्रे किया था, या अगर आपको किसी के साथ कोई इशू हुआ था, उनके ऊपर उनका विश्वास करा था आपने और आपको किसी ने धोखा दिया था, या आपको कोई बिट्रेयल हुआ था, या आपकी रिलेशनशिप में आपको किसी ने धोखा दिया था, वो चीज़ भी अब ठीक हो रही है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, आप इसको ओवरकम कर पाएंगे। हो सकता है इन द काफ़ी टाइम से आप ये सिचुएशन को अपने दिल के साथ लगा के रखा हुआ है आपने, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लाइफ में। नाउ इन दिस मंथ आई सी यू कमिंग आउट स्ट्रॉन्ग। जैसे कि मैंने बोला, बहुत विक्ट्री है, बहुत सक्सेस है कार्ड्स पे, आपकी डिटर्मिनेशन बनी रहेगी। ऑल्सो जो मैं देख सकती हूँ कंटेंटमेंट है। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है फॉर जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, अगर आपके बर्थ मंथ्स ये हैं, अगर आपकी ये पाइल है, फाइनेंशियली आई सी अ लॉट ऑफ गेन्स, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस है आपकी लाइफ में। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किए, तो जो भी आपके इश्यूज थे फाइनेंसेस को लेके, पैसों को लेके, मॉनेटरी गेन्स को लेके, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ों का आपके पास सोल्यूशन नहीं था, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल मैटर्स में हो। बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंसेस की वजह से फैमिली लाइफ भी एक बैक सीट ले लेती है, एक स्टेप बैक ले लेती है, इश्यूज आ जाते हैं फैमिली लाइफ में क्योंकि फाइनेंशियल गाड़ी रुकी हुई है। वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी वो प्रॉब्लम, आपकी वो कन्फ्यूजन्स, आपके वो हो सकता है एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स, एवरीडे प्रॉब्लम्स मे बी विद कोलीग्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो खत्म हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स। आप अभी तक शायद बहुत गार्डेड थे कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, या आपको, जैसे मैंने आपको बोला, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप हर बार एक डर के साथ रहते हैं कि अब मेरे ऊपर कौन कोई उंगली उठाने वाला है या समथिंग लाइक दैट। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे पिछले 3 से 4 महीने के लिए, दैट इज कमिंग टू एन एंड। आपकी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं, ये जुलाई 2021 आपकी ख़त्म करके आपको एक न्यू डायरेक्शन में यूनिवर्स लेके जा रहा है। 24 days of July are going to be, in the month of July, any time, are going to be very, very positive for people who have chosen pile number 1. अगर आप अटके हुए थे किसी जॉब में, अगर आप अटके हुए थे किसी करियर में, या एक जॉब चेंज का वेट कर रहे थे, या आपका काम रुका हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बोला फाइनेंशियली आपकी चीज़ें फंसी हुई थी, एनीथिंग, एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आपके पास आ रही है। सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। और मतलब सडनली आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने कितना बड़ा एक पिटारा मेरे ऊपर खोल दिया है, विच इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, अ बैग फुल ऑफ पॉजिटिविटी। रिलेशनशिप्स में आपकी लाइफ डेफिनेटली प्यार से भरने वाली है। आप और आपके पर्सन के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो स्ट्रगल चल रही थी, वो खत्म हो रही है पीपल। और जो स्ट्रेस था, जितना ज़्यादा आपको स्ट्रेस था, वेट कर रहे थे कि आप एफर्ट डालते जा रहे हैं लेकिन आपको उसका
रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी मेहनत चलती जा रही है लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, रुकी हुई है चीज़ें, स्टैग्नेंसी है। हो सकता है रिलेशनशिप में आप मेहनत करते जा रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, चीज़ें बहुत स्लो थी, रुक रुक के जा रही थी। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट ये एक पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप, आप और आपके पर्सन के बीच में एक न्यू यूनियन फॉर्म हो रहा है, एक न्यू स्टेप आप दोनों एक दूसरे के साथ ले रहे हैं, विच इज़ स्टेप ऑफ फेथ, पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी। एक न्यू बिगिनिंग है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था, एक न्यू बिगिनिंग है और आपके अंदर एक न्यू ज़ील आ रही है कि आप ये कुछ करके दिखाएं, आप विक्ट्री अचीव करें। हो सकता है अभी इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आपको बिकॉज आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, आपका दिल भी उठ गया था या आपका मन ही नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ में एफर्ट करने का, क्योंकि आपके सारे एफर्ट्स वेन में जा रहे थे, आपके सारे एफर्ट्स का रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ स्लोनेस, स्टैग्नेंसी मिल रही थी, रुकी हुई थी लाइफ। सो जुलाई 2021 डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू होप्स लेके आ रहा है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी और फाइनेंसेस में भी। दीज 3 थिंग्स जिन लोगों ने भी ये पाइल्स चूज करी है, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दीज अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। एंड ऑल्सो आई सी, अगर आपके रिलेशनशिप में रिक्वायरमेंटें थी जो कि मैं देख सकती हूँ, डोमिनेंस भी थी, प्रॉब्लम्स भी थी, वो खत्म हो रही हैं आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में, सब कुछ ठीक हो रहा है। दैट्स द कार्ड ऑफ द लवर्स। और साथ ही आपकी कोई ना कोई विशेस पूरी हो रही है, तो आप ऑलमाइटी से प्रे करिए, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश करिए, हाथ खोल के अपनी विशेस मांगिए और आप देखिए कैसे डिवाइन आपको इस मंथ के अंदर अंदर आपकी विशेस पूरी करके देता है। आपकी होप लूज हो चुकी है, विच आई कैन क्लियरली सी। बहुत सारे लोगों को ऐसी, जैसे कि मैंने अभी कहा भी है, ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू जस्ट वांट टू, आपको बस दूर हटना है सिचुएशन से, क्योंकि आपको अचीव नहीं हो रहा है, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई है दैट अब कोई डिटर्मिनेशन नहीं बची, अब कोई होप नहीं है और आपका मन नहीं कर रहा है एफर्ट डालने का, आपको सब कुछ छोड़ के एक बैक सीट लेने का मन है। तो इस फीलिंग को ख़त्म करिए, वापस आपकी ज़ील आ रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 और ये ज़ील आपको विक्ट्री, सक्सेस ज़रूर देगी जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने ये रीडिंग देखी है। ऑल्सो क्लियरली मुझे कार्ड्स बता रहे हैं आपकी ड्रीम्स पूरी हो रही हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ पूरी हो रही है। तो जब तक, सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है, जो कि मैंने आपको इस कार्ड से भी बताया, अपने राइडर वेट डेक से भी बताया, कि आपके अंदर अभी जो फीलिंग है वो है वॉकिंग अवे की। इस फीलिंग को अब आप हटाइए। एक बहुत पावरफुल एंजल्स आर कमिंग इन योर लाइफ टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जीज जो आज की डेट में आपकी लाइफ में है, इनको हटाइए। क्लियरली आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स दैट अब आपका जो टाइम है, इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे, तभी आपकी चीज़ें पूरी होंगी। कार्ड इज ऑल्सो क्लियरली शोइंग दैट अगर आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ, समहाउ आपकी चीज़ें टल जाएंगी, समहाउ आपको ये एंजल्स बचा लेंगे एंड यू विल हैव अ यू विल बी एबल टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे पहली चीज़, द कार्ड्स आर सजेस्टिंग कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को हटाइए। आपने बहुत सप्रेस किया हुआ है इमोशंस को और उसकी वजह से, जैसे कि मैंने आपको कहा था, बहुत कन्फ्यूजन है, एक आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, मे बी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि आप अपने इमोशंस बाहर नहीं निकाल रहे, आपने सब कुछ सप्रेस किया हुआ है और लोग बातें बना रहे हैं। तो क्लियरली आप सबसे पहले स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो आपके लिए बातें बनाते हैं या दूसरों के बारे में बातें बनाते हैं। गॉसिप से दूर रहिए, नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। एंड ऑल्सो आपके रिलेशनशिप के लिए द कार्ड्स आर गाइडिंग यू फॉर दिस मंथ दैट स्टे ऑनेस्ट एंड स्टे क्लियर। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड पीस, स्टेबिलिटी। सो मेक श्योर दैट दिस न्यू पार्टनरशिप, चाहे आपके पुराने पर्सन के साथ ही हो, बट ये सारा पुराना क्लटर हटा के एक न्यू पार्टनरशिप है। सो मेक श्योर दैट आप और आपके पर्सन इसकी नई शुरुआत क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी के साथ करें। आई सी अ वेरी पीसफुल रिलेशनशिप इन जुलाई 2021 फॉर यू। बहुत, और आपको मैंने ये भी बोला है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट करिए, आपकी प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। तो दैट्स व्हाट द एंजल कार्ड्स आर ऑल्सो गाइडिंग, दैट कार्ड क्लियरली टीचेज यू द स्पिरिचुअल लॉज ऑफ लाइफ एंड इट वांट्स दैट पीस एंड स्टेबिलिटी शुड एंटर योर लाइफ। इसका ऑल्सो साथ में मतलब है दैट trust and faith has to be reinforced in your life and your relationship. So clearly all your cards are going hand in hand. आप अपनी negativity हटाइए, अपनी suppression of emotions हटाइए, बात करिए अपने relationships में, अपने काम में, be receptive, लोगों से बात सुनिए भी
ट्रस्ट करिए लोगों को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, ट्रस्टिंग द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, बिकॉज वो क्लटर क्रिएट करते रहेंगे आपके दिमाग में। एंड पीपल हैव चोजन द लास्ट कार्ड फॉर यू, दैट्स द फूल, विच क्लियरली शोज मी अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ इन जुलाई। एंड कोई भी चीज़ आज अगर आप अपना हाथ किसी भी चीज़ में आप डालते हैं, इट्स लाइक यूनिवर्स ने आपके लिए सारा फ्लावर्स बिछाए हुए हैं एंड यू विल नॉट हैव अ फॉल। आंखें बंद करके विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, या कल क्या होगा, या उस बारे में एंक्शियस होके कि पता नहीं हमारी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है, मैं ये करूँ या नहीं करूँ, शुड आई स्टार्ट अ न्यू जॉब, शुड आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, ऐसे कोई भी ख्याल अगर आपके मन में आ रहे हैं फॉर दिस मंथ, प्लीज जुलाई इज ब्रिंगिंग यू पॉजिटिविटी और लक आपके साथ है। आपका कोई भी काम जो रुका हुआ है वो पूरा हो रहा है, और आपको जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी में अपना पैर डालना है, जिसके लिए भी आपको होपफुल होना है, इट इज फॉर यू। तो प्लीज इस टाइम का बेस्ट फायदा उठाइए। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज की थी, इफ योर बर्थ मंथ वॉज जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, दिस वॉज योर रीडिंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जुलाई 2021 के लिए। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक, प्लीज अपने कमेंट्स छोड़िएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। लेट मी नो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई। ऑल्सो लेट मी नो अगर आप चाहते हो मैं और रीडिंग वीडियोस बनाऊं आपके गिवन टॉपिक्स पे, आई बी हैप्पी। एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। मैं लाइव रीडिंग्स बहुत करती हूँ, तो उसके पोस्ट भी चैनल पे आते रहते हैं। कम्युनिटी बटन पे लोग बोलते हैं उनको पोस्ट नहीं मिल रहे। पीपल प्लीज अपने बेल आइकॉन को ऑन करिए एंड ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिए, तभी आपको लाइव रीडिंग पोस्ट आएंगे। फॉलो मी ऑन टैरो आर्क इंस्टाग्राम, टैरो आर्क फेसबुक और insights के लिए। Thanks a lot for watching by this reading today. Thank you so much for dropping by the channel and I'll see you soon. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन लोगों के बर्थडेज मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर में है, उनके लिए है पाइल नंबर 2। आई एम रिपीटिंग, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। इफ दिस इज योर मंथ, बर्थ मंथ, अगर आप इसमें बॉर्न हुए हैं मार्च, जून, दिसंबर एंड सितंबर, पाइल नंबर 2 है आपके लिए। मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग कर रही हूँ। तो दिस इज फॉर यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2। मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज अपने मंथ के बारे में, जुलाई 2021 में आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या होप्स हैं, आपकी क्या सिचुएशन है, व्हाट आर यू वांटिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी, उसके बारे में सोचते हुए इन कार्ड्स को देखिए। और मैं बस शफल कर रही हूँ आपके लिए कार्ड्स। कनेक्शन सिर्फ ऑलमाइटी से बनाइए, डेस्टिनी से बनाइए। पूछिए कार्ड्स को कि आपके लिए क्या है, क्या ला रहा है आपके लिए जुलाई 2021, आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं 2021 जुलाई के लिए, क्या आपकी सिचुएशंस हैं, उनके बारे में सोचिए। फिर हम कार्ड्स निकालते हैं। पीपल मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, पहली बात तो आई कैन क्लियरली सी कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं और जुलाई 2021 उसको बस एनहांस कर रहा है। मैं ऑलरेडी देख सकती हूँ कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों की सिचुएशंस आर जिसको कहते हैं ना सॉर्टेड आउट, थिंग्स आर मूविंग वेल, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। पीपल, देयर इज डिवाइन इंटरवेंशन, आप लोगों के ऊपर एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है। आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, जो भी आपके मन में है फॉर द मंथ ऑफ 2021, सारा कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रेयर्स आर इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल कनेक्ट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्टली मैं यहाँ क्लियरली देख सकती हूँ आपके साथ जस्टिस होने वाली है, बैलेंस होने वाला है। मे बी आपके एफर्ट्स पास्ट में बहुत अच्छे रहे हैं, जिसका फल अब आपको, अब आपकी पेशेंस थी, आपकी एफर्ट्स थे, जिसका फल अब आपको मिल रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। इट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन टुगेदर, विच इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इट क्लियरली शोज मी चेंज, पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, अ बैलेंस इन योर लाइफ। और इसी के साथ मैं आपको दिखा सकती हूँ द हर्मिट, विच क्लियरली शोज मी कि गॉड इज विथ यू। आपके एफर्ट्स जितने भी आपने डाले थे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, टर्न बैक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूनिवर्स को थैंक करने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। आपके रिलेशनशिप्स फ्लरिश करेंगे अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। पीपल, मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेरे डेक के बेस्ट कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं। सो बी वेरी होपफुल, बी वेरी पॉजिटिव, अपनी ऑरा पॉजिटिव रखिएगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा, अपना स्पिरिचुअल
पाथ प्लीज़ मत छोड़िएगा। और जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है, द कार्ड्स आर सेइंग कि प्लीज़ आप अपना एक स्पिरिचुअल पाथ, एक स्पिरिचुअल एनर्जी लगाइए, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। स्ट्रेस इज गोइंग अवे। आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरा ये काम चलेगा या नहीं, पता नहीं मेरा ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा आपकी लाइफ में 2021 जुलाई में कोई डाउट ही नहीं है। आप जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो गोल्ड बन जाएगा। इतना अच्छा टाइम है आपका फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। दिस इज अ जुलाई रीडिंग, इसलिए मैं जुलाई तक ही इसको लिमिटेड रखूंगी। मूवमेंट इन करियर, मे बी अ प्रमोशन, मूवमेंट इन योर लव लाइफ, मे बी अ नेक्स्ट स्टेप, अ कमिटमेंट, और जस्ट आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन यू बोथ। फाइनेंशियल गेन्स, शिफ्ट कर सकते हैं, हो सकता है अपनी जॉब से, अपने करियर से। फॉर अ लॉट ऑफ यू ट्रैवलिंग आपके कार्ड्स में है, और शिफ्टिंग ऑफ अ हाउस है, बाइंग ऑफ अ प्रॉपर्टी है, बाइंग ऑफ अ कार है। जो भी आपका काम है वो आपका जुलाई में बन रहा है। पैसा आप बचा पाएंगे, सेव आप कर पाएंगे। जो मॉनेटरी गेन्स, अबंडेंस आप चाहते थे वो आपकी लाइफ में है। A negative period is definitely weaning off and a positive new beginning is on the cards. Women जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपके एफर्ट्स रंग ला रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में कंट्रोल चाहती थी अपनी लाइफ में, किसी चीज़ में एक चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोल हो, चाहे वो एक इंडिपेंडेंस हो, वो मुझे आपकी क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आपका रिलेशनशिप टूट गया है, इश्यूज आए हुए हैं आपके रिलेशनशिप में, रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके और आपके पर्सन के बीच में। अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल गेन्स आर टू मच फॉर पीपल हु चोजन दिस पाइल नंबर 2। आपका बर्थ मंथ्स आर मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। फाइनेंशियल गेन्स आर फॉर यू। हो सकता है पास्ट में आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, या आपकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई थी, या आपके एफर्ट्स रंग नहीं लाए थे, थिंग्स वर गोइंग स्लो। नाउ इज द टाइम थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। आपका स्ट्रेस हट रहा है। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि विमेन, अगर आपने ये पाइल चूज की है, योर प्रिंस चार्मिंग इज डेफिनेटली राउंड द कॉर्नर। समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ, मे बी एक पास्ट रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, या समबडी न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ अगर आप सिंगल हो। और क्लियरली आपको, आप जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, यू आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आप मेहनत करोगे, आपको इसका, आपने कर भी ली है मेहनत, आपको उसका फल भी मिल गया है। ऑल्सो आपका रिलेशनशिप अगर पास्ट में टूट गया है, मैं फिर से बता रही हूँ, और स्पेशली अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूटा था, या इश्यूज आए थे बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, वो अब ठीक हो जाएगा, या अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। दैट इज वेरी क्लियर। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, क्लियरली आई कैन सी कि आपको आपकी रेप्यूटेशन, आपको इतना सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा इन वट एवर फील्ड यू आर इन। तो अगर आपने आप उस फील्ड में है, वेदर इट्स मीडिया, वेदर इट्स समथिंग टू डू विथ सोशल रिकॉग्निशन, इन द फेम की लाइन में है आप, दिस इज अ टाइम फॉर गेटिंग फेमस। दिस इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ फेम टू यू। सो प्लीज डोंट वरी कि कल क्या होने वाला है। आप अपना एफर्ट करिए, एंड यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए बेस्ट प्लान बनाया हुआ है। स्ट्रेस को भूल जाइए, स्पिरिचुअल कनेक्ट करिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको इतना ज्यादा ब्लेस कर रहा है इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। थिंग्स आर जस्ट फॉलिंग द वे यू वांट देम टू फॉल। तो उसके लिए इट्स अ क्लोजर। व्हाट आई कैन सी इज सब कुछ एक साथ एक बेस्ट पैकेज में आपके लिए लग रहा है। वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट्स योर वेल्थ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, या फिर यू आर ऑन द थिंग ऑफ रिकवरी। अगर आपने ये हेल्थ के लिए रीडिंग करी है, आज से जुलाई से आपकी हेल्थ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। यू डोंट हैव टू वरी। करियर आपका ठीक है, इट्स अ क्लोजर। हर चीज का एक क्लोजर है, एक कमिटमेंट है हर चीज के लिए इन दिस मंथ फॉर यू। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप ओवरबर्डनड है, अगर आपने बहुत, जैसे कि मैंने आप देखा ही है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इन द पास्ट, एंड अब उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो इट्स डेफिनेटली अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, अ टाइम टू सेलिब्रेट। अपनी स्ट्रेस हटाइए, अपनी एग्जॉशन हटाइए। मे बी सम ऑफ यू कैन जस्ट प्लान अ वेकेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस हटाने के लिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स एंड ब्रीथ करने के लिए। अ न्यू पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. Clearly the lovers and 2 of cups together shows me a new person or your old person, love, marriage, commitment, anything on those lines, reunion, breakup khatam hoke patch up. It's the best pile that you could have chosen. This is a wonderful month for you, July 2021. जैसे कि मैंने आपको कहा था, it's a package for you, it's a package deal. सारा कुछ कोलैबोरेशन में आपको मिल रहा है. You name it and the situation is blessed and the thing is happening. जिस चीज को आप टच कर रहे हैं वो सोना बन रही है, जिस चीज में आप अपना हाथ डाल रहे हैं वो फ्लरिश कर रही है. आपकी किस्मत
बहुत अच्छा रंग ला रही है आपके लिए। दिस इज अ वंडरफुल टाइम इन योर लाइफ, तो आप इसको प्लीज जाने मत दीजिए, वेस्ट मत करिए, मेहनत करते रहिए और रिजल्ट्स लेते रहिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहा है। एंड प्लीज स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइए, थैंक करिए यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स को, ऑलमाइटी को, ताकि आपको नजर ना लगे, नजर से बचें, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इतना अच्छा टाइम है आपकी लाइफ में दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। पास्ट से अगर कोई भी इश्यूज आपको तंग कर रहे हैं, पास्ट में आपने जो भी किया है उसको भूल जाइए, लेट गो, लर्न टू लेट गो ऑफ द पास्ट। और प्लीज फ्यूचर के बारे में घबराइए मत कि कल क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू, थिंग्स विल फॉल द वे यू वांट देम टू। सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाइए। अगर पास्ट से आपको कुछ तंग कर रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उसको खत्म करिए, आगे बढ़ने की देखिए। बिगिन योर लाइफ विथ न्यू बिगिनिंग्स, इट्स क्लियर इन द कार्ड्स, द मिस्टिकल विजडम कार्ड्स आर ऑल्सो जस्ट शोइंग मी क्लियरली इट्स अ कलरफुल टाइम इन योर लाइफ, इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। आप इस कार्ड में देख सकते हैं, इट्स फुल ऑफ कलर्स, इट्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट्स क्लियरली टेलिंग मी दैट न्यू बिगिनिंग्स। आप पीछे सन भी देख सकते हैं, तो दिस बर्ड इज राइजिंग हाई फ्रॉम वट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, उसको भूल के कमिंग आउट फ्रॉम द एशेज। नीचे आप देख सकते हैं आग भी जल रही है, सो शी इज कमिंग आउट फ्रॉम द एशेज। दिस इज अ टाइम टू समन द करेज, गेट बैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, गेट अप एंड एम्ब्रेस की यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इट्स अ वंडरफुल टाइम कमिंग योर वे। न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बिगिन योर लाइफ विथ न्यू बिगिनिंग्स। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज की थी, आपकी स्ट्रगल ओवर हो रही है, ब्लैक एंड व्हाइट इज गेटिंग सेपरेटेड, everything is going to be clear, clarity is going to be achieved in this month। and अपनी fire element, ace of wands, अपनी fire element अपने अंदर रखिए, the spirit of determination, the spirit of victory, the spirit to achieve, उसको आप अंदर अपने इसको कहते हैं अपनी अपने अंदर आग को ऑन रखिए। अपनी आग, कुछ अचीव करने के लिए भी एक आग जरूरी होती है हमारे अंदर, दैट फायर एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी थी ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ मंथ, सो आई रियली होप कि जुलाई 2021 मेरे को दिखा रहा है दैट आपका वंडरफुल मंथ है। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स ऑफ योर लाइफ दैट आई कैन क्लियरली सी, क्योंकि सब कुछ आपको मिल रहा है। प्रे करिए, थैंक करिए यूनिवर्स को और इंजॉय करिए इस टाइम को, और अपने अंदर दैट ज़ील and that fire element उसको जिंदा रखिए। Thank you so much for watching and dropping by my channel today. Please do leave me your comments and feedback. अपनी comments छोड़ दीजिए, अपना feedback whether the reading was resonant or not resonant, and also let me know अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ के ऊपर एक reading बनाऊँ आपके लिए, I'll be happy to make it for you, a general reading. Also stay tuned for live readings. I'll be coming back with live readings very soon. मेरे videos तो रोज ही निकलते हैं, but live readings I do weekly. So just stay tuned to the channel, on the community button आप check कर सकते हैं। जिन लोगों को notifications नहीं आ रही हैं, प्लीज़ I request you to like, subscribe and please bell icon को guess करिए, on करिए and all notifications on करिए, तभी आपको पोस्ट की नोटिफिकेशंस आएंगी। बिकॉज बहुत लोग मैसेज करते हैं पोस्ट की क्यों नहीं आ रही है नोटिफिकेशन, दैट्स द ओनली रीज़न कि आपकी नोटिफिकेशंस ऑफ है। एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग द चैनल। टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज करी है फॉर फेब्रुअरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। अगर आपका बर्थ मंथ है फेब्रुअरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, आई एम रिपीटिंग, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, आपका बर्थ मंथ होना चाहिए फेब्रुअरी, मई, अगस्त या नवंबर में से कोई भी। इस मंथ में आप बॉर्न होने चाहिए थे, फेब्रुअरी, मई, अगस्त और नवंबर। दिस इज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। थिंक अबाउट योर सिचुएशंस, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2021। थिंक अबाउट इट, डिवाइन एनर्जीज को एम्ब्रेस करिए। ट्राई कि आप मेरे शफल करते करते काम होके, पीसफुल होके, आइज क्लोज करके अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए, ब्रीथ करिए। सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए, अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करिए। दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ मेडिटेटिंग कि आप अपनी ब्रीदिंग के लिए अवेयर हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ calm and a peaceful environment and just think about the cards, think about the universe। टैरो से पूछिए कि क्या है आपके लिए 2021 में आपके लिए आ रहा है। आपके बर्थ मंथ्स में फिर से रिपीट कर रही हूँ, फेब्रुअरी, मई, अगस्त और नवंबर। अगर आपका बर्थ मंथ ये है, दिस फाइल इज फॉर यू। लेट्स सी क्या है 2021 जुलाई आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में या आपके रीसेंट फ्यूचर में, रीसेंट प्रेजेंट में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हो, शैटर्ड हो सकता है आपका बिजनेस कहीं ना कहीं सफ़र किया है, फाइनेंशियली सफ़र किया है, आपका बिजनेस डूब गया है और आपने बहुत ज़्यादा फेलियर देखा है, आपका रिलेशनशिप हैज़ कम टू एन एंड, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी किसी चीज़ से बट वो पूरी नहीं हुई हैं। नाउ आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि आपका कुछ करने का मन नहीं है, आपने अपना सारा दिमाग अब वॉक अवे कर गए हो अपनी लाइफ से या अपनी हैप्पीनेस से। आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप था दैट हैज़ कम डाउन। मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है इस थिंग का, आपको इतना स्ट्रेस है लेकिन यू डोंट हैव अ सोल्यूशन कि अब होना क्या है, अब मैंने करना क्या है। थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, थिंग्स आर वेरी डल, आर्ग्यूमेंट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, पीपल हु चोजन दिस पाइल नंबर 3, और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, देयर इज नो सोल्यूशन ऑन द कार्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है यू आर जस्ट स्टक फ्रॉम एवरीवेयर, हर तरफ चार दीवारी में आप बंद हो गए हो, आपके पास कोई हेल्प नहीं है। So the cards are clearly showing me that July is bringing you a new determination. It is bringing you a new chapter in your life. और जो भी efforts आपके past में खराब हुए हैं, आप कुछ हुए हैं, problems आई हैं, उसका अब नए सिरे से आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आपके आप efforts डालोगे और इस बार आपको definitely आपके efforts का, आपके labor के fruits मिलेंगे। Partnerships on the cards for you people who've chosen pile number 3, and स्पेशली अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, अगर आप सोच रहे थे कि मुझे ये वाला काम किसी के साथ स्टार्ट करना है या आपके पर्सन के साथ या एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, सो न्यू पार्टनरशिप इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स और ओल्ड पार्टनरशिप इज ब्रिंगिंग लव टू यू। रिलेशनशिप्स के लिए डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल टाइम अगर आपने ये पाइल चूज करी है। इफ दिस मंथ इज योर बर्थ मंथ, अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू वंस मोर, फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर अगर ये आपका बर्थ मंथ है, relationships are here to bloom, balance is coming back in your life, a new beginning is on the cards। जो पास्ट में हो गया, जो चीज़ें टूट गई, जो शैटरिंग हो गई, जो ब्रेकअप्स हो गए, जो फेलियर्स होने थे वो हो गए, दैट इज पास्ट। नाउ इज द टाइम टू एम्ब्रेस द फ्यूचर। मैं क्लियरली देख सकती हूँ फाइनेंशियल गेन्स है, बिजनेस आपका प्रॉस्पर करेगा, अ न्यू बिजनेस आइडिया, अ न्यू बिजनेस प्रपोजल, a new relationship proposal, a past relationship getting better, anything on those lines। मगर ये है कि अब पॉजिटिव सिचुएशन है ऑन द कार्ड्स और जो स्ट्रेस आप इतने टाइम से फेस कर रहे हैं वो खत्म होके एक न्यू होप, एक न्यू एक न्यू स्टार है टू लुक फॉरवर्ड टू, एक न्यू एलिमेंट आपको यूनिवर्स दे रहा है जिसके लिए आप अगेन अपने अंदर डिटर्मिनेशन लेके आएंगे। और प्लीज़ अपनी डिटर्मिनेशन वापस लाइए। जो आपके अंदर ये फीलिंग आ गई है ऑफ वॉकिंग अवे या सब कुछ खत्म करके एक दूर आप हट गए हैं, आपके अंदर कोई होप नहीं बची है, उसको आप हटाइए, एक न्यू तैयारी करिए और आपको यूनिवर्स ऑटोमेटिकली देता चला जाएगा, दिमाग भी देता चला जाएगा, चीज़ें करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा, फाइनेंसेस भी देगा, रिसोर्सेज भी देगा। जो भी आपकी सिचुएशन है इट्स गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स। और मैं देख सकती हूँ चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, एवरीथिंग आपके लिए ये मंथ एक न्यू बिगिनिंग आपको दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, कमिटमेंट्स इज ऑन द कार्ड्स। अगर आपका रिलेशनशिप फैमिली वाले आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे थे या फिर आप मैरिज की वेट कर रहे थे, आप किसी सेरेमनी होने की वेट कर रहे थे ताकि एक क्लोजर आ जाए कि हाँ जी ये रिलेशनशिप में है, आपको एक वो स्टैम्प चाहिए था, एक क्रेडिट चाहिए था आपके काम का, कुछ भी हो सकता है, आपको पास्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिला, आपने बहुत एफर्ट्स डाले बट आप लोगों को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये इनका काम था, ये इन्होंने किया था, चाहे आपकी कंपनी में था, चाहे कहीं पे भी था, दैट क्रेडिट इज कमिंग टू यू। वो रिकॉग्निशन, वो फेम आपको मिल रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके और आपके पर्सन को वो स्टैम्प मिल जाएगा दैट यू आर टुगेदर, आपको वो रिकॉग्निशन मिल जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। सो इट्स जस्ट थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, इट माइट स्टार्ट टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द मंथ बट थिंग्स आर डेफिनेटली आपके लिए मूव ऑन हो रही हैं, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स। एंड पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज की है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि जो भी पास से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपने नेगेटिव फेस देखा है अपनी लाइफ में, और मैं देख सकती हूँ कि आपका, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, उससे बाहर निकलिए,
फीलिंग्स शेयर करिए, कम्युनिकेट करिए। अगर आपके और आपके पर्सन में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, इश्यूज भी आए हैं, मैंने क्लियरली आपको बोला था कि थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है या पीपल ने इंटरफेयर किया है, कन्फ्यूजन्स मुझे दिख रही थी, लड़ाई झगड़े दिख रहे थे, तो उसके लिए पहले सबसे पहले कम्युनिकेट करिए अपने पर्सन के साथ, या अगर आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है किसी के साथ कम्युनिकेट करिए, रिलीज करिए अपनी नेगेटिविटी, बिकॉज आगे नहीं बढ़ेगी चीज़। बट जुलाई में आई कैन सी सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, स्ट्रगल इज कमिंग टू एन एंड। आप अचीव करेंगे, आपने जितनी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आई कैन क्लियरली सी बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे फॉर दिस टाइम टू कम, तो वो जो वेटिंग टाइम था वो खत्म होके अब अ न्यू बिगिनिंग इज बिगिनिंग। अगर आपने हेल्प मांगी थी लोगों से, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, और आप बहुत एग्जॉस्टेड थे, आपको वो फाइनेंशियल हेल्प, आपको वो लोन, जो भी आपने एक हेल्प मांगी थी वो मिलेगा। अगर आपने अपनी रिलेशनशिप्स के लिए हेल्प मांगी थी फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, जो भी थे, वो आपको मिलते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। बैलेंस आ रहा है, यिन एंड यांग ऑफ योर लाइफ इज गेटिंग बैलेंस्ड। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज की थी फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। मोनोलॉजी कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं जुलाई 2021 के लिए, आइए देखते हैं। बट अपनी नेगेटिविटी को प्लीज हटाइए, कम्युनिकेट करिए एंड कंट्रोल में मत रखिए अपना। आपने ना सब कुछ अपने ऊपर संभाल के रख लिया है, चाहे इमोशंस हो, चाहे क्लटर हो, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे मेस हो, सारा आप अपने आप क्यों झेल रहे हैं? उसको निकालिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसको रिलीज करिए, दैट्स नॉट मेंट फॉर यू। A new start is coming. People who've chosen pile number 3, definitely a new start is coming in July 2021. A powerful change is coming in your life, so be ready कि आप इसको वो कर सकें, ले सकें इस चेंज को और इसको एम्ब्रेस कर सकें। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी हटानी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर थोड़े और भी, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, हो सकता है आपके एफर्ट्स, पहले पुराने एफर्ट्स को नहीं रिजल्ट मिला, बट अब एक नए सिरे से स्टार्ट करने की जरूरत है, थोड़े और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट ये एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिल रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स भी हैं, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स में क्यों ना हो सकता है आप एडजस्ट नहीं कर रहे, हो सकता है आप अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा पुश करिए। वेदर इट्स अ करियर, आपको कुछ अचीव करना है अपने करियर में, अपने काम में, आपके कोई भी चीज़ हो सकती है। इट कुड बी योर वर्क रिलेटेड सम प्रोजेक्ट है जो आपने एफर्ट्स डाले थे बट आपको उसका क्रेडिट नहीं मिला, जैसे कि मैंने आपको कहा था आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको ड्यू रिकॉग्निशन मिलेगी। आप थोड़ा सा पुश करिए अपने आप को, एंड अ फियरी क्लाइमैक्स इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू। रिलैक्स करिए, सबसे पहले नेगेटिविटी हटाइए, बहुत ज़रूरी है। दिस इज अ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सिंग, ब्रीदिंग आउट। जितना आपने पास्ट का क्लटर मैस लेके आप अपने साथ चल रहे थे उसको, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यू नीड टू रिलीज योर नेगेटिविटी। बोथ द कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग, पीपल जो हैव चोजन दिस पाइल। सो प्लीज अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करिए, इसको हटाइए। रिलेशनशिप्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू एंड योर पर्सन आर गोइंग टू बी टुगेदर। आपके काम में आई सी यू गेटिंग न्यू हाइट्स। पुराना प्रोजेक्ट नहीं चला, इट्स ओके, फॉरगेट अबाउट इट, कम फॉर अ न्यू वन। आपको कुछ और मिलेगा, समथिंग बेटर इज इन स्टोर फॉर यू। वट एवर डिडंट वर्क आउट इन द पास्ट उसको भूल जाइए और अब न्यू तैयारी करिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, जिसकी आपको तैयारी करनी है। पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3 फॉर जुलाई 2021 एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस टाइम दैट इज कमिंग इन योर लाइफ। अपना पास्ट भूलिए, सक्सेस की तैयारी करिए, बिकॉज सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू इन दिस मंथ। जिस भी सिचुएशन में आप हैं और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आपके लिए पूरी हो रही है, तो अब घबराइए मत, उसको नेगेटिविटी से हटाइए। आप अपनी नेगेटिविटी प्लीज रिलीज करिए। पीपल जिन्होंने वाली पाइल चूज करिए, तभी आप आगे कंप्लीशन की तरफ पहुंच पाएंगे। द यूनिवर्स विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड अगेन आई एम सेइंग, पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज की थी, आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएंगे। जो भी स्ट्रेसेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं हुई थी, वो सब आपका खत्म होके एक सक्सेस आ रहा है। न्यू बिगिनिंग्स है फॉर एवरीबडी ऑन ईच एंड एवरी फ्रंट। एंड फॉर रिलेशनशिप्स अगेन आई एम सेइंग, मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, रोका, सेरेमनी, एनीथिंग, बट ऑन द होल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ यू हुज बर्थ मंथ वॉज इन पाइल नंबर 3। एंड जो भी आपकी रिस्पेक्टिव सिचुएशंस थी उनमें आपको सक्सेस मिल रहा है और न्यू बिगिनिंग्स की तैयारी करिए। अगर आपने ये रीडिंग इसलिए भी देखनी थी क्योंकि आपको कुछ जानना था रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ सम न्यू वेंचर, क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या मैं ये काम स्टार्ट करूँ या ना करूँ, एवरीथिंग इज अ येस फॉर यू। इट इज अ वंडरफुल मंथ, आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस मंथ में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल थी, हेल्पफुल थी और आपको आपके आंसर्स मिल गए हो। प्लीज लेट मी नो कमेंट्स एंड फीडबैक के थ्रू वेदर द रीडिंग वॉज रेजोनेंट विथ यू और नॉट।
आप मुझे जनरल रीडिंग के वीडियोस बनाने के लिए भी मैसेजेस भेज सकते हैं. आई बी हैप्पी टू डू सो फॉर यू. एंड डू स्टे ट्यून टू द चैनल. मैं लाइव रीडिंग्स बहुत करती हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर लाइव रीडिंग्स. आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट मोर टूवर्ड्स द वीकेंड. तो यू नो आप जस्ट स्टे ट्यून टू इट. कभी भी मैं कर देती हूँ. एंड उसके पोस्ट आते हैं ऑन द कम्युनिटी बटन ऑन द पेज. प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि तभी आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी. बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं दैट नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है. उसका यही रीज़न है कि आपने बेल आइकॉन नहीं ऑन किया हुआ है. एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज रीडिंग एंड कमिंग बाय माई चैनल. I'll be seeing you very soon. Take care of yourself and stay safe.